फिर भयानक हादसा। एक के ऊपर एक चढ़ गई ट्रेन की बोगियां, उड़ गए परखच्चे, कई बोगियां हवा में ऊपर की तरफ उठ गई। यह हादसा हुआ है बंगाल में। कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ एक्सीडेंट हो गया। कंचनजंगा ट्रेन जो है वो टकरा गई है एक मालगाड़ी से। आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या इसके पीछे लोको पायलट की गलती है? क्या इसके पीछे इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी सिस्टम की गलती है? क्या इसके पीछे सिग्नल में कहीं कोई खामी आई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आती है और उसके बाद में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। इस वक्त ये पता नहीं चल पाया है कि जो 3 बोगियां डी रेल हुई हैं, पटरी से उतर चुकी हैं, उनके अंदर कितने पैसेंजर मौजूद थे और उनकी क्या हालत है। इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं और जो चीजें हुई हैं पहले इतिहास में, आइए समझते हैं आखिर कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ और किस तरीके से इंटरलॉकिंग ट्रेन का सिस्टम काम करता है, इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है, कैसे सिग्नल दिया जाता है, लोको पायलट का काम क्या होता है, कहां वो गलती कर सकता है और किस प्रकार से ये दुर्घटना घटी है। दरअसल दोस्तों, कंचनजंगा एक्सप्रेस सिलीगुड़ी के जलपाईगुड़ी स्टेशन से निकलने के बाद जा रही थी सियालदह। कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो जाता है रंगपानी और निजबारी स्टेशन के बीच। दुर्घटना किस प्रकार से हुई है उसको लेकर अथॉरिटीज का कहना है कि मालगाड़ी से टक्कर हो गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से पीछे से टकराई। कहने का मतलब कंचनजंगा रुकी हुई थी, एक्सप्रेस पीछे से तेज गति से आ रही मालगाड़ी ने हिट किया है और 3 बोगियां जो हैं वो डीरेल हो गई, जिसमें से एक बोगी जो है ऊपर की तरफ उड़ गई है। ये साफ दृश्यों में नजर आ रहा है। जलपाईगुड़ी से ट्रेन निकली थी और जलपाईगुड़ी स्टेशन से वो जा रही थी सियालदह की ओर। इस बीच जलपाईगुड़ी से महज 50-60 किलोमीटर का रास्ता उसने तय किया होगा कंचनजंगा एक्सप्रेस ने, और उसके बाद मालगाड़ी ने इतनी बुरी टक्कर मारी कि 3 डब्बे उसके डीरेल हो गए, पटरी से हट गए। देखिए दोस्तों, भारत में इस प्रकार के हादसे लगातार हो रहे हैं। हर 1 साल 1.5 साल के अंदर एक बड़ा ट्रेन हादसा हो जाता है। और आपको बता दें, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक सिस्टम रेलवेज जो है वो भारत के अंदर है। भारत में ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया जाता है इंडियन रेलवेज का। भारतीय रेलों का इस्तेमाल भारतीयों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। दुनिया के हर देश में, हर विकसित हो चुके या विकासशील देश जो हैं, भारत के समकक्ष जो खड़े होते हैं, वहां पर ट्रेन का जो सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है, वो काफ़ी हद तक एडवांस किया जा चुका है। लेकिन भारत में रेलवे नेटवर्क जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर भी सतत प्रयासों के द्वारा इंडियन रेलवेज ने नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक, कहीं ना कहीं गलतियों की जगह छूट जाती है और वहीं फिर इस प्रकार के हादसे होते हैं। अब ये हादसा हुआ, इसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस का कोई दोष नहीं था। वो खड़ी थी, उसे पीछे से आकर एक मालगाड़ी ने तेज ठोकर मारी है। तो अब समझते हैं कि एक गाड़ी को पीछे से दूसरी गाड़ी कैसे टक्कर मार सकती है। इसके लिए क्या सेफ्टी इंतजाम किए जाते हैं कि दोनों रेलगाड़ियां एक ही ट्रैक पर ना आए। ट्रेनों की जो स्पीड है उसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा। लाल सिग्नल का अर्थ क्या होता है, येलो सिग्नल का अर्थ क्या होता है, डबल येलो का अर्थ क्या होता है, ग्रीन सिग्नल का अर्थ क्या होता है इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी सिस्टम, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया काम करती है। ट्रेन जब किसी स्टेशन पर पहुंचती है तो उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं और अलग अलग पटरियां लगी रहती हैं, लेकिन आने और जाने का, ट्रेन का स्टेशन में आने का एक ही रूट होता है, ट्रेन से बाहर निकलने का भी एक ही रूट होता है। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को जब स्टेशन में बुलाया जाता है, एंट्री दी जाती है, तो अलग अलग ट्रैक कैसे सेलेक्ट करती है और क्यों कंचनजंगा ट्रेन जो थी, जो खड़ी थी, तो क्यों खड़ी थी, और अगर उसे पीछे से मालगाड़ी ने अगर टक्कर मारी है, जो कि जबरदस्ती टक्कर है जिसकी वजह से 3 बोगियां उसकी कंचनजंगा एक्सप्रेस की उतर गई, तो वो टक्कर मारने से पहले उसने क्या गलती कर दी मालगाड़ी के लोको पायलट ने, या सिग्नल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई, किस प्रकार का हादसा हो सकता है। हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। आपको भी जानकारी हो जाएगी कि भारतीय रेलवे में किस तरीके से ट्रेन जो होती है उन्हें सिग्नल दिया जाता है, किस तरीके से वो मानते हैं, गलती होने पर क्या सजा दी जाती है लोको पायलट को। ये सारी चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ट्रेन का रूट चेंज होता है, ट्रैक चेंज होता है, वो कैसे होता है। इसके लिए हर स्टेशन के अंदर में कंट्रोल कमांड सेंटर होते हैं, मान के चलिए, जहां पर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दोनों तरीकों से ट्रेन के ट्रैक को सेलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। जो भी वहाँ ऑपरेटर होता है, स्टेशन मास्टर होता है, उसकी निगरानी में ये सारा काम होता है। सामने में एक पैनल होता है, इलेक्ट्रॉनिक पैनल, जो कि सामने दर्शाता रहता है कि ट्रेन आ रही है, रूट जो है उसका क्या है, किस तरीके से चेंज करना है। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके साथ साथ मैनुअल सिस्टम भी वहाँ दिया जाता है कि इनकेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई तो मैनुअल सिस्टम के द्वारा ट्रैक को चेंज किया जा सके। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा डिस्प्ले यहाँ पर नजर आता है। आप देख सकते हैं जो लाइन आ रही है और लाइन जा रही है, यानी कि एक लाइन ट्रेन को स्टेशन के अंदर लेके आएगी और एक लाइन जो होती है वो ट्रेन को स्टेशन से बाहर लेकर जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 लाइन्स हैं। उसके बाद जैसी ट्रेन जो स्टेशन के अंदर एंटर करती है, देखिए अलग अलग ट्रैक बने हुए हैं। जैसे कि आप जाते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन में किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2 ऐसे अलग अलग ट्रैक होते हैं। तो जो इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि एक ट्रेन जब स्टेशन के पास आती है तो स्टेशन के अंदर एंट्री देने से पहले उसको कई सारे प्रोसीजर से गुजारा जाता है। पहले तो जो कमांड सेंटर में बंदा बैठा होता है, जो ऑपरेटर होता है, सबसे पहले वो रूट बटन सेट करता है। रूट बटन किसे कहा जाता है? किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जाएगी उसे पहले तय करना होता है।
जब वो रूट बटन दबेगा और एक ट्रैक सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही सिग्नल बटन दबेगा और तभी गाड़ी जो है स्टेशन के अंदर एंटर करती है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सिग्नल बटन पहले नहीं दिया जाता है। ट्रेन जो है उसे पहले जो है रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं दी जाती जब तक कि उसका रूट ना डिसाइड हो जाए। रूट बटन यानी कि किस ट्रैक पर वो जाएगी, स्टेशन के अंदर किस प्लेटफॉर्म पर वो रुकेगी, जब तक कि वो सेलेक्ट नहीं होगा तब तक के सिग्नल नहीं दिया जाता उसे अंदर आने के लिए। एक बार रूट बटन दब जाता है तो ट्रैक पूरा सेलेक्ट हो जाता है कि इस ट्रैक पर, इस प्लेटफॉर्म पर इसे आना है इस ट्रेन को। उसके बाद फिर सिग्नल बटन दबा करके ग्रीन सिग्नल क्लियर का साइन दिया जाता है और फिर जाती गाड़ी अंदर एंटर करती है और अपने ट्रैक पर चली जाती है जो डेसिग्नेटेड पहले से कर लिया जाता है। अब यहां समझ लीजिएगा, जब तक जो है रूट नहीं सेट किया जाएगा, ट्रैक नहीं सेट किया जाएगा, प्लेटफॉर्म नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, तब तक के सिग्नल नहीं दिया जा सकता। तब तक के सिग्नल मिलता रहता है, रेड सिग्नल मिलता रहता है, जो वहां ड्राइवर होता है, लोको पायलट होता है, उसे कि व्हीकल ऑन ट्रैक है, ट्रेन ऑन ट्रैक, यानी कि सामने जो ट्रैक है उसके अंदर कोई गाड़ी खड़ी है ये समझता है और रुकता है। लोको पायलट ट्रेन को बाहर रोकता है स्टेशन से। तो कहीं पर भी ये गुंजाइश नहीं होती लोको पायलट के हाथ में कि एक बार वो ट्रेन को अंदर लेकर आता है, पहले वो खुद से लेकर नहीं आ सकता। जब तक कि सिग्नल सिस्टम, जो इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सिग्नल नहीं देगा तब तक वो ट्रेन को स्टेशन के अंदर नहीं ला सकता। जब वो सिग्नल देगा तब खुलेंगे लॉक्स और उसके बाद ट्रेन अंदर एंटर करेगी स्टेशन के और पहले से ही प्री डेजिग्नेटेड ट्रैक है उसके अंदर हो जाएगी। तो लोको पायलट के हाथ में यहाँ पर कंट्रोल नहीं रहता कि वो ट्रैक को वहां से चेंज कर सके एक बार अंदर आने के बाद में, तो वो ऑटोमेटिक होता है, उसके बाद जाती है आगे गाड़ी। तो आप ये समझ लीजिए, तो यहाँ पर लोको पायलट कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता जब बात आती है स्टेशन के अंदर की, ट्रैक चेंज करने की। तो अब देखिए, ये जो दो गाड़ियां एक ट्रैक पर आ गई, ये कैसे हो सकता है? इसकी गुंजाइश इस प्रकार से होती है कि जब भी कोई लोको पायलट ट्रेन चला रहा है तो रास्ते में उसे सिग्नल मिलता है कि उसे अपनी गाड़ी को रोकना है या तेज गति से चलाना है या मध्यम गति से चलाना है। तो उसके लिए अगर लाल सिग्नल है यानी कि वो आगे नहीं जा सकता। लाल सिग्नल से पहले ही जो लोको पायलट है उसे अपनी ट्रेन को रोकना पड़ेगा। अभी अब उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, उसकी कार्यकुशलता पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे ब्रेक लगाए कि लाल सिग्नल से पहले वो अपनी ट्रेन को रोक ले। लाल सिग्नल से पहले ट्रेन रोकना एकदम जरूरी है। अगर उसे डबल येलो सिग्नल मिल रहा है तो अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर तक की स्पीड तक के, 60 से 70 की स्पीड तक के वो चला सकता है। अगर सिंगल येलो सिग्नल है तो वो 30 से 40 किलोमीटर की गति बना के रखेगा, अगर सिंगल येलो सिग्नल है। अगर ग्रीन सिग्नल है तो वो तेज गति से अपनी ट्रेन को चला सकता है लोको पायलट। तो इस तरीके से उसको सेट किया जाता है। अगर लोको पायलट ने लाल सिग्नल को बाईपास कर दिया तो इसे कहा जाता है सिग्नल पासिंग एट डेंजर। ऐसी स्थिति में उस लोको पायलट को रिमूव कर दिया जाता है उसकी सर्विस से, उसे हटा दिया जाता है पूरी तरीके से, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट यानी कि अनिवार्य रिटायरमेंट, उसको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है, उसे हटा दिया कर रिटायर कर दिया जाता है, या फिर उसका रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, जिस ग्रेड पर है वो काम कर रहा है उससे नीचे के ग्रेड में, नीचे के पद में उसे धकेल दिया जाता है अगर वो लाल सिग्नल को क्रॉस कर देता है। तो इस प्रकार के उसके ऊपर दंडनीय अपराध होते हैं। तो अब देखना ये रहता है कि सिग्नल सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी आ गई, सिग्नल सही से नहीं दिया गया, या तो फिर वो ट्रैक सिलेक्शन में कहीं गलती हो गई, ये देखना पड़ेगा। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सिर्फ यही है कि जो जलपाईगुड़ी से निकली ट्रेन कोलकाता की तरफ जाने के लिए, सियालदह की तरफ जाने के लिए, और वहाँ पर एक मालगाड़ी जो है उसने पीछे से खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर मारी है और टक्कर इतनी भयानक थी कि 3 बोगियां उसकी डीरेल हो गई। जैसी लेटेस्ट अपडेट आती है हम तुरंत आप तक लेकर आएंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आया शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।